कभी कभी सबसे डरावनी कहानियों की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर वहीं से जहाँ हम सबसे महफूज महसूस करते हैं, हमारे अपनी गली, हमारे अपने घर के पास। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जहाँ एक रात की खामोशी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, आप किसी के सामने खड़े हैं और उसकी आंखें ऐसी हैं, रूखी, सख्त और एकदम लाल। ये शब्द कहानी के सबसे खौफनाक पल को बताते हैं। पर सवाल ये है कि ये मंजर आया कैसे? चलिए, इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक अनजानी लड़की से। हमारे नरेटर के लिए वो बस एक चेहरा थी, लेकिन बहुत जल्द वो एक जुनून बन गई। और इसी जुनून ने उसे एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से लौटना नामुमकिन सा था। नरेटर उस लड़की से मिला तो सिर्फ एक ही बार था, पर उसकी वो उदास आंखें, वो डरी हुई आवाज, वो सब उसके दिमाग में घर कर गई थीं। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये आकर्षण उसे किस भयानक मोड़ पर ले जाने वाला था। कहानी में खौफ की जो पहली आहट थी ना, वो कोई भूत प्रेत वाली नहीं थी। नरेटर को तो लगा कि लड़की किसी दुनियावी खतरे में है जब उसने कुछ लड़कों को उसका पीछा करते हुए देखा। लेकिन उससे क्या पता था कि असली खतरा तो इंसानी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। खैर, कुछ रातें गुजरी और वो इंसानी खतरे वाली बात तो जैसे भूल ही गई। लेकिन अब जो होने वाला था वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अब कहानी रात के उस साये की है जो अपने साथ एक अनजाना आतंक लेकर आया। आधी रात का सन्नाटा, और वो अचानक टूट गया। गली के सारे के सारे कुत्ते एक साथ एक ही दिशा में देखकर भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ऐसी चीज को देख रहे हों जो इंसानी आंखों को नजर ही नहीं आ रही थी। ये एक चेतावनी थी। और यही सवाल हमारे नरेटर के दिमाग में भी घूम रहा था। जब कुत्तों का भौंकना बंद ही नहीं हुआ, तो उसने हिम्मत की और बाहर जाकर देखने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या था जिसने सारे कुत्तों को इतना बेचैन कर दिया था। उसने देखा कि करीब 10-12 कुत्ते अंधेरे में किसी चीज को घेर कर खड़े हैं। उसने उन्हें भगाने के लिए एक पत्थर फेंका, और जैसे ही कुत्ते हटे, उसकी नजर पड़ी दीवार के पास एक साये पर। एक साया जो हिल रहा था। अब देखिए, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? चोर। नरेटर ने भी यही सोचा। भाई, इलाके में चोरियां बढ़ रही थीं, तो पक्का कोई चोर ही होगा जो कुत्तों से डरकर दीवार के पीछे छिप गया है। लेकिन सच्चाई तो इससे कई ज्यादा भयानक थी। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब वो घर लौट रहा था। पहले लगा कोई पीछे है, फिर कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर कंधे पर वो बर्फीला हाथ। और जैसे ही वो घबराकर पलटा, वहां कोई नहीं था। सोचिए जरा, डर अब उसके दिल में घर कर चुका था। और फिर वो चीज सामने आ गई। देखिए, वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था। एक झुका हुआ अजीब सा पतला शरीर, हाथ इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे, और सबसे खौफनाक वो लाल आंखें जो सीधे सीधे नरेटर के अंदर झांक रही थी। इस पल में नरेटर के अपने शब्द ही उस खौफ को सबसे अच्छे से बताते हैं। वो ना हिल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। डर ने उसे जैसे पत्थर का बना दिया था। इससे पहले कि वो चिल्ला पाता या भाग पाता, उस चीज ने कुछ और भी ज्यादा अजीब किया। उसने अपना लंबा सा हाथ उठाया, एक खास घर की तरफ इशारा किया, और बस पलक झपकते ही गायब हो गया, जैसे जैसे कभी था ही नहीं। वो अलौकिक इशारा सिर्फ इशारा नहीं था, वो तो एक तरह की भविष्यवाणी थी। और कुछ ही मिनटों में उस इशारे का मतलब अस्पताल की इमरजेंसी में सामने आने वाला था। और हुआ भी वही। ठीक उसी घर की बत्ती जली जिस पर इशारा किया गया था। दरवाजा खुला और एक परिवार किसी को लेकर भागा। किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कनेक्शन एकदम साफ था, एकदम डरावना। और पता है वो बीमार कौन था? वो प्रिया थी। हाँ, वही लड़की। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो लगभग बेजान लग रही थी। अब जाकर नैरेटर को समझ में आया कि रात में जो कुछ हुआ उसका मतलब क्या था। पर ये साया, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं था। अस्पताल में भी, आईसीयू के कमरे में जहाँ प्रिया बेहोश थी, नरेटर को कोने में एक और धुंधली सी भूरे रंग की परछाई खड़ी दिखाई दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी मेडिकल चमत्कार से कम नहीं था। जो लड़की रात में लगभग मर चुकी थी, वो सुबह मुस्कुरा रही थी।
और घर जाने के लिए तैयार थी। डॉक्टर तक हैरान थे। ये हो ही नहीं सकता था। तो कहानी अब अपने अंत पर आ रही है, लेकिन ये हमें कोई जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें कुछ और भी गहरे और अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। जब नरेटर ने इस चमत्कार के बारे में पूछा ना, तो प्रिया की माँ ने जो कहा उसने तो इस राज को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि खून के रिश्ते भी अब उनसे दूर हो गए हैं। मतलब ये सब पहले भी हो चुका है और इसी वजह से उनका परिवार सबसे अलग थलग पड़ गया है। और इससे पहले कि उसकी माँ कुछ और बताती, प्रिया ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। साफ था वो कुछ छुपा रहे थे, कोई बहुत बड़ा सच। तो सोचिए क्या क्या हुआ। एक डरावना साया आता है, ठीक उसी वक्त प्रिया बीमार पड़ जाती है। अस्पताल में एक और परछाई दिखती है, और फिर एक ऐसी रिकवरी जो नामुमकिन है। इन सब का आपस में क्या लेना देना था? और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आकर अटक जाते हैं। वो डरावना साया कौन था? क्या वो कोई खतरा था जो प्रिया को नुकसान पहुंचा रहा था? या वो कोई चेतावनी थी? या फिर कुछ और ही? कहानी हमें जवाब नहीं देती, बस इसी खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है।